Good morning, students. Today I will teach you a new topic, molecular masses. आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नेम है मॉलिक्यूलर मासेस। प्रीवियस क्लास में हमने एटॉमिक मासेस के बारे में स्टडी की थी और हमने कैसे एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट किया था बाय द डिफरेंट एलिमेंट्स से रिलेट करके। ओके आज जो न्यू टॉपिक है हमारा वो है मॉलिक्यूलर मासेस। द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 यूनिट। यहाँ पर जो डिफाइन किया है मॉलिक्यूलर मासेस को वो उन्होंने बोला है कि द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का एवरेज रिलेटेड मास जो हमने उसे कंपेयर किससे किया है, कार्बन 12 से किया है, वही क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल का मास होता है। सिंपली भाषा में हम बोलें तो, लैंग्वेज में बोलें तो, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल जो बनता है नंबर ऑफ़ एटम्स से बनता है, मिलकर के बनता है। तो जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं हमारे उस मॉलिक्यूल के अंदर, उन सारे मॉलिक्यूल्स के जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर, उन सारे एटम्स के मासेस का सम हमारा मॉलिक्यूल का मास होता है। ओके, जैसे हमने ग्रुपिंग कर दी एटम्स की और उस ग्रुप में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सारे एटम्स के मासेस का सम हमने किया तो वो बन जाएगा हमारा उस मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा, एटम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जो बात मैंने अभी बोली थी, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल मास हम जितने भी एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं उन सारे एटम्स के मासेस का सम करके फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक मॉलिक्यूल लिया किसका, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें, तो हम उसे कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के 3 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। कैल्शियम का 1 एटम प्रेजेंट था तो 1 को हमने लिखा नहीं। कार्बन का 1 एटम प्रेजेंट था, उसको हमने लिखा नहीं। ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम्स प्रेजेंट थे तो 3 से मल्टीप्लाई किया है हमने। कार्बन का एटॉमिक मास हमारा होता है 12, कैल्शियम का 14 होता है, 14 नहीं 40, थोड़ा मिसस्लिप हो गया है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो 3 इंटू 16 कर दिया हमने, तो सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100 U। यहाँ पर हमने U लगाया है, इसको U की वैल्यू यहाँ पर यूनिफाइड मास से है। तो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को हम यूनिफाइड मास में राइट करते हैं। क्लियर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोला है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, कि मॉलिक्यूल जो बनता है एटम्स से बनता है, एटम्स से मिलकर बनता है, तो जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर उन सारे एटम्स के मासेस का सम हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस। सिंपल है बहुत ही, लैंग्वेज में देखो, हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था 100 U, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास निकला था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का वो 100 U था। अब यदि इसी एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो हो जाएगा हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी यहाँ पर 100 U की जगह पर हम 100 ग्राम कर देते इसका आंसर, तो हमारा वो वैल्यू क्या होती, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होती। सिंपल है बहुत। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, किसी भी मॉलिक्यूल का मास जिसे हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट वेरी इजी टॉपिक है। मोल कंसेप्ट के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है ऑलरेडी। 9th क्लास में आपने एवोगैड्रो नंबर एटम वाला चैप्टर भी पढ़ रखा है आपने 9th क्लास में। अ मोल
एक मोल जो होता है उस मोल की वैल्यू क्या होती है, देखिए अ मोल रिप्रेजेंट एवोगैड्रो नंबर। एक मोल जो होता है एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी नंबर एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल। किसी भी सब्सटेंस के, गैसियस सब्सटेंस के वन मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, एटम्स होती है। तो यही हमारा क्या है, वन मोल है। वन मोल में किसी भी सब्सटेंस के वन मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला है यहाँ पर, जब हमसे नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स फाइंड करने को पूछता है एग्जामिनर, तो हम उसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एन ए इंटू मोल्स। एन ए यहाँ पर क्या है हमारा, एन ए ये एवोगैड्रो नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल्स में यूज होता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्राम एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ मोल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राम एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ मोल। ग्राम एटॉमिक मास, जो अभी हमने बताया था ग्राम एटॉमिक मास की मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास को यदि हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। तो ग्राम एटॉमिक मास को हम मोल के टर्म में राइट करेंगे। ठीक है, तो 1 ग्राम एटॉमिक मास इक्वल होता है 1 मोल के। 1 ग्राम एटॉमिक मास की वैल्यू 1 मोल के इक्वल होती है। देखो यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी है, ग्राम एटॉमिक मास इज सिमिलर टू 1 ग्राम एटम, बोल दें हम इसको, या बोल दें 1 मोल बोल दें। और 1 मोल की वैल्यू आप जानते हैं कितने एटम होते हैं 1 मोल के अंदर, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। सिंपल। ग्राम एटॉमिक मास जो हमने अभी एक्सप्रेस किया है एटॉमिक मास को ग्राम में, वही ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास जो होता है हमारे 1 मोल के इक्वल होता है, 1 मोल। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो अभी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। तो सारे क्या हैं आपस में, ये सिमिलर हैं, इक्वल हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखिए है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ मोल। वो क्या था हमारा, ग्राम एटॉमिक मास था इन टर्म्स ऑफ मोल। यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है इन टर्म्स ऑफ मोल। जैसे हमने 2 टॉपिक्स पढ़े थे, वो ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम के टर्म में लिख दिया था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम के टर्म में लिखा था। तो उन दोनों को हम रिलेट किससे कर रहे हैं, मोल से। तो यहाँ पर सेकंड टॉपिक हमारा बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन टर्म ऑफ मोल, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम मोल के टर्म में राइट करेंगे। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और 1 ग्राम मोल इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नंबर या उनका मास क्या होता है हमारा, 1 मोल के इक्वल होता है। एक बार और समझें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और 1 ग्राम मोल एक ही बात है, दोनों को बोल सकते हैं हम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल दें या 1 ग्राम मोल बोल दें, इज़ द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये वैल्यू किसकी थी, एवोगैड्रो नंबर की थी।
ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के मास के इक्वल होती है। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के मास के इक्वल होती है। ऐसे ही अभी हमने ग्राम एटॉमिक मास को रिलेट किया था मोल से, तो 1 ग्राम एटॉमिक मास की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के मास के इक्वल होती है। दोनों सेम ही हैं बिल्कुल। वहाँ पर क्या था, एटम लगाया था ओनली, बस यहाँ पर मॉलिक्यूल का यूज़ कर रहे हैं, बस दोनों को हम सेम ही लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर फॉर्मूला भी सेम ही बन जाएगा। सॉरी, ये लाइन देखिए हमारी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर ये सिमिलरिटी वाला साइन लगा दिया। 1 ग्राम मोल, 1 मोल मॉलिक्यूल, वहाँ पर 1 मोल एटम था, यहाँ पर 1 मोल मॉलिक्यूल है। वहाँ पर 1 ग्राम एटम था, यहाँ पर 1 ग्राम मोल है। यहाँ पर 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, वहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास था। सेम वही है कि वैल्यू क्या होती है हमारी, किसके मास के इक्वल होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के मास के इक्वल होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के मास की वैल्यू क्या होती है हमारी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होती है। अब एक नेक्स्ट लास्ट नंबर है हमारा वॉल्यूम इन टर्म ऑफ मोल। वॉल्यूम को मोल के टर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे। तो आपने 9th क्लास में एक बहुत ही कॉमन सा फैक्ट पढ़ा था कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, जो कोई मान लीजिए कोई गैस है हमारी, वो एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, उसका मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो 1 मोल एट एसटीपी, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो यहाँ पर 1 मोल की वैल्यू किसके इक्वल है, 22.4 लीटर। किस पर, ये एसटीपी बोल दें हम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोल दें, या इसे हम एनटीपी बोल दें। तो एनटीपी पर या एसटीपी पर 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर देखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, किसी भी गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल होता है किसके, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के। वहाँ पर यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा, बस आगे लिख देंगे मोलर वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22.4 लीटर। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, इम्पोर्टेंट है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ देखिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ml ऑफ गैस, मतलब किसी भी गैस के 1 ml में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी किसी भी गैस के 1 ml वॉल्यूम में एनटीपी पर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम लॉस्टमिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉस्टमिट। इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 2.688 इंटू 10⁻90। तो लॉस्टमिट नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम इसको ध्यान से देखना है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, किसी भी गैस के 1 ml में प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, लॉस्टमिट नंबर बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, सिंपल है हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, हमने मोल को एक्सप्रेस किया है, दिख रहा होगा मोल को, बहुत सिंपल से फ्लो चार्ट में एक्सप्रेस किया है। यहाँ पर हमने किया है, एक्सप्रेस किया इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। हमने मोल को वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस किया है, तो कितना वैल्यू आएगा हमारा, 22.4 लीटर
अंडर एनटीपी कंडीशन, अभी बताया था इसके बारे में। तो किसी भी गैस का 1 मोल की जो वैल्यू होती है हमारी 22.4 लीटर होती है एट एनटीपी कंडीशंस। अब हम बात करें इन सेकंड, देखो साइड में देखो, इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स के टर्म में ये वाला। अब हम पार्टिकल्स के टर्म में कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स के टर्म में आप ही बताया था कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर होती है। तो उसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। दिख गया होगा आपको। सिंपल सारी जो बातें अभी हमने पढ़ाई हैं उसमें, उसको हम फ्लो चार्ट से एक्सप्रेस कर रहे हैं। फ्लो चार्ट से इसलिए कर रहे हैं, फ्लो चार्ट से आपको माइंड में बना रहेगा आपकी क्या होता है। हमने वॉल्यूम वाले टर्म में किया, हमने पार्टिकल वाले टर्म में किया। वॉल्यूम वाले टर्म में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है, पार्टिकल्स वाले टर्म में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं। अब थर्ड नंबर हमारा बनता है इन टर्म्स ऑफ मास। मास के टर्म में 3 हमारे होते हैं। मास के टर्म्स में हम मोल को 3 टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है हमारा नंबर 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, यानी किसी भी एटम के का 1 ग्राम, 1 ग्राम एटम हम उसको बोल सकते हैं। सेकंड नंबर 1 ग्राम मोल। थर्ड नंबर 1 ग्राम फॉर्मूला मास। तो पहला था हमारा 1 ग्राम एटम, सेकंड नंबर 1 ग्राम मोल था, थर्ड नंबर 1 ग्राम फॉर्मूला मास। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा है, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है। वैसे हमारा टॉपिक आज ये फिनिश हो चुका है, लेकिन एक न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं इसका। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन ऑन मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो हमने पार्टिकल्स के टर्म्स में मोल को एक्सप्रेस किया था अभी फ्लो चार्ट में, वो किस टर्म में, पार्टिकल वाले टर्म में हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। ये जो 6.022 वाला था अभी, उसी के टर्म में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल क्या है, देखिए, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच टाइप आर प्रेजेंट इन 143 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा। क्या पूछा है, वॉशिंग सोडा में कि 143 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो हमसे नंबर ऑफ एटम्स मालूम किया, कितने ग्राम में, 143 ग्राम में वॉशिंग सोडा के। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, पहले देखो क्या क्या चाहिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ एटम्स वाला जो फॉर्मूला होता है वो पता है क्या होता है, नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला होता है एवोगैड्रो नंबर इंटू मोल्स। एवोगैड्रो नंबर हम जानते ही हैं क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और नंबर ऑफ मोल्स हमको नहीं पता, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, किसका, वॉशिंग सोडा का, और उसका मास तो हमें गिवन है, 143 ग्राम है उसका वेट। उसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेंगे उसके फॉर्मूले से। हमें फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला गिवन है यहाँ पर, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो निकालो, देखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 इंटू 10H2। तो इसका जो निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 286। Na2CO3 का जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो हमारा 286 होगा वॉशिंग सोडा का। अब मास हमें दिया है इसका, देखो कितना दिया है, 143 ग्राम। तो हम निकालेंगे इसके मोल्स, क्योंकि हमें मोल्स की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो मोल्स होते हैं हमारे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का जो वैल्यू होती है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। अब मास कितना है इसका, 143 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना आया था, 286 ग्राम। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे 286 से 143 को, तो 0.5 आया। तो Na2CO3 के जो मोल्स हैं वो 0.5 होंगे। अब क्या करना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। ईच टाइप, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस वॉशिंग सोडा के अंदर, जैसे सोडियम प्रेजेंट है तो उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वॉशिंग सोडा के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी के नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड करने हैं। तो पहले हम निकालेंगे, फर्स्ट नंबर देखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इन वॉशिंग सोडा। तो चेक करो इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले में
सोडियम के एटम कितने हैं, 2 एटम है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एटम निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल। तो एवोगैड्रो नंबर तो हमारा पता है, हमें 6.022 होता है, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे वो 0.5 दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सोडियम के हमारे पास 2 एटम प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू ये हमारा Na है, एवोगैड्रो नंबर ये वाला, इंटू ये मोल है। फॉर्मूला वही रहेगा, Na इंटू मोल। तो Na की वैल्यू हमारी यहाँ दे रखी है, और मोल की वैल्यू ये निकाली हमने अभी 0.5। और 2 कहाँ से आया, क्योंकि सोडियम के हमारे पास 2 एटम प्रेजेंट है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू ये निकल के आएगी। तो ये हुए हमारे सोडियम के एटम्स। अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन देखो चेक करो, इसमें कार्बन ओनली सिंगल एटम है, एक ही एटम कार्बन का प्रेजेंट है, ओनली C है बस। तो यहाँ पर हम 1 लगाएंगे, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं। तो एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ मोल। एवोगैड्रो नंबर कितना है इसका, ये है, और मोल कितना है 0.5। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इतना आएगा। ये भी आ गया हमारे पास। अब निकालेंगे थर्ड नंबर पर ऑक्सीजन वाले। अब चेक करो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल है याद करने, चेक करना। 3 तो देखो यहाँ पर है CO3 में, 3 तो यहाँ पर हो गए, और देखो 10 ये वाले हैं 10H2O में। तो 10 और 3 कितने हो गए, 13 एटम्स प्रेजेंट है हमारे ऑक्सीजन के। तो 13 आ गया, देखो यहाँ पर आगे 13 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू मोल। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 3.914 इंटू 10⁻24 एटम्स। इसे कैलकुलेट हम कर लेंगे इजीली, बहुत इजी है करना, कर लेते हैं सारे बच्चे। नेक्स्ट नंबर देखो हमारा बचा है हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन और बचा है। तो हम जैसे निकालेंगे हाइड्रोजन के, अब हमें देखना चेक करना है कि हाइड्रोजन कितने एटम प्रेजेंट है इसके अंदर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 20 हैं, 10 2 जा 20, हाइड्रोजन जो है 20 एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू मोल। तो जो वैल्यू आई हमारी ये आई निकल के। तो इसी तरह से हम सारे नंबर ऑफ़ एटम्स या पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिक सेशन रहा होगा आपके लिए, सब कुछ समझ में आ गया होगा आप सभी के। यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक्स में, मॉलिक्यूलर मासेस में एंड मोल कंसेप्ट में, तो चैट सेक्शन में अपनी क्वेरी को लिखेंगे। विद इन वन आवर आपकी उस क्वेरी का हम को सॉल्व कर देंगे। ओके, चैट सेक्शन में कमेंट जरूर करें यदि किसी को प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में, किसी भी पॉइंट पर या किसी भी न्यूमेरिकल में, तो चैट सेक्शन में चैट जरूर करेंगे, मैसेज करेंगे। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।